अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। तब जलसे में आना आपका कामयाब है, जलसे को सजाना भी कामयाब है। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कितनों के लिए जरिए नजात। तो मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। ये कॉन्फ्रेंस कौन सी है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हमारी कुछ इस्लाह हो जाए, ठीक है। आज मुआशरे में हम तरह तरह की फिक्रों में पड़े हुए हैं, तरह तरह के मामलात में पड़े हुए हैं। किसी को अपनी जान की फिक्र है, किसी को अपनी माल की फिक्र है, किसी को अपनी औलाद की फिक्र है। लेकिन मेरे अजीजों, जानते हो हम में से एक ऐसी जमात है जिसको न दुनिया का खौफ है न कयामत का खौफ है। वो कौन सी जमात है? वो जमात है औलिया इकराम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो कौन सी जमात है? वो जमात है औलिया इकराम की। इस पर मेरे जहन में एक वाकया आ रहा है। एक रोज हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हुए, उसी रास्ते से बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है। उसकी नजर पड़ती है, सलाम अर्ज करता है, जवाब मिलता है। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह को बैठा देख करके बादशाह हारून रशीद ये कहता है कि हुजूर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई फिक्र है कि नहीं? तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे काहे की फिक्र है? ये सूरज मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात मेरी मर्जी से चल रही है। बेशक, ये बेशक। जुमला सुनकर के बादशाह हारून रशीद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि हुजूर मेरी समझ में नहीं आया। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादान सुन, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बना लिया। ये सूरज अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे अल्लाह की मर्जी से निकल रहे हैं तो मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है तो मेरी मर्जी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मीर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मकसद ये है कि हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है? इन अल्लाह के वलियों ने अल्लाह की राह में अपनी सारी जिंदगी को सर्फ कर दिया है। अल्लाह ने हम पर कितने वक्त की नमाज फर्ज की है? कोई बता सकता है इसमें से? 5 वक्त की, 5 वक्त की फर्ज की है कि सिर्फ जुमा ही फर्ज किया है? 5 वक्त की फर्ज की है। अब इतने बड़े मजमे में ऐसा कौन शख्स है जो बताए कि हम 5 वक्ता बाजमात नमाजी हैं? आप हैं माशाल्लाह। और कितने हैं? बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है। जानते हो, कल जब लॉकडाउन लगा था तो घर घर में नमाजी तैयार, घर घर में नमाजी तैयार, फोन आ रहे हैं, चल चल के लोग आ रहे हैं, हजरत मस्जिदें बंद हो गई हैं, अब हम कहाँ जाएं? हमारे ऊपर पाबंदी लग रही है, हम इबादत कहाँ करें? तो मैंने उनसे कहा, ऐ लोगों, अपने घरों को इबादत का बना लो, अपने घरों में इबादत करो। आज जब हमारी मस्जिदें खुल गई हैं, कहाँ चले गए वो लोग? क्या लॉकडाउन में ही जज्बा आया था? क्या इमामों से तुम्हारी दुश्मनी थी कोई? इमामों से कोई दुश्मनी थी कि गवर्नमेंट ने 5 आदमियों के लिए इजाजत दी है, 5 आदमी पढ़ सकते हैं? क्या लॉकडाउन में ही नमाज फर्ज की गई थी, उसके बाद माफ हो गई? कहाँ चले गए वो नमाजी? ऐसी बात थी कि नहीं थी? मस्जिदों के पीछे लाइन लगी हुई है, मस्जिद में ताला लगा हुआ, अंदर लाइन लगी हुई है। कैसे हमें मस्जिद में जाने को मिल जाए, हम नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने?
उधर से कहीं पुलिस वाला खाकी वर्दी वाला आ गया तो चप्पल छोड़ के भाग रहे हैं, नंगी टोपी छोड़ के भाग रहे हैं, कोई नाली में गिर रहा है, कोई इधर। क्या तरीका बना रखा तुम लोगों ने, हैं? तुम नहीं जिम्मेदार हो गए, बाद में कौन पकड़ा जाएगा? नमाज किसने पढ़ाई? इमाम साहब जिम्मेदार होंगे, इमाम साहब पकड़े जाएंगे। इसका मतलब आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि इमाम साहब से अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। ये बहुत अच्छा मौका है इमाम साहब से दुश्मनी निकालने का। आज चलो आप तो इमाम साहब बगैर कहे कुछ किए हुए पकड़े जाएंगे। मेरे अजीजों, ये नमाज मुसलमानों सिर्फ तुम्हारे लिए आई है और किसी के लिए नहीं है। अपनी किस्मत में नाश करो, जितना नाश कर सकते हो उतना नाश करो। ये नमाज किसी और के लिए नहीं, नमाज सिर्फ हमारे लिए, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है हमारे लिए। सबसे पहले अगर किसी चीज की पुरशिश होगी, ए सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, तो सबसे पहली पुरशिश अगर कुछ होगी तो वो नमाज की। पहली सीढ़ी में अगर कामयाब हो गए तो दूसरी भी कामयाब, तीसरी भी कामयाब और चौथी भी कामयाब। लेकिन उसके साथ साथ में अगर नमाजी हैं आप, नमाज तो और लोग भी पढ़ते हैं, नमाज तो और लोग भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज कोई और भी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। ये धर्मापुर गांव है, क्या यहाँ पे कोई दुकान है गूंगे के लड्डू की? लड्डू खाए का है गूंगे के का? कि किसी ने कहीं के भेजा था कि बोलियो ना जल समझियो वरना पकड़े जाओगे, ऐसा कुछ है क्या? ए सुनियो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। वाह वाह वाह, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसों में आया करो तो कुछ बोलना भी सीखो। सिर्फ मिंबर वालों का ही काम बोलना नहीं है, तुम बुलाओगे तो मिंबर वाले बोलेंगे। बेशक बेशक, तुम खामोश रहोगे तो मिंबर वाले भी खामोश हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आपसे एक सवाल करेंगे। मैं तकरीर तो करता नहीं हूँ, ना मैं तकरीर करना जानता हूँ। एहसानुल हक साहब ने बेहतरीन तकरीर की, लेकिन एक आध जुमले कुछ थोड़े ऐसे हो गए जो मिंबर रसूल से नहीं होना चाहिए। मिंबर रसूल से ये थोड़ा सा वो हलाली वलाली, ये सब जुमले मिंबर रसूल से अच्छे थे। ठीक है, हम गलत हैं, हम में कमियां हैं, लेकिन हमारी इस्लाह बहुत अच्छे जुमलों में की जाए। ये मिंबर रसूल है। अगर हम ही अपनी जबान से ये जुमले निकालेंगे तो आप अगर निकालेंगे तो हम आपको कैसे मना करेंगे? ये ऐसी बात है ना। अगर हम अपनी जबान से किसी को गलत कहें, गलत को गलत कहना तो अच्छी बात है, गलत जो है उसको गलत कहिए, लेकिन अच्छे जुमलों में कहिए। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है। ये उल्टे सीधे जुमले निकाल के और फिर चलिए ठीक है। शादियों बरातों में आजकल लालचें बढ़ गई हैं, वाकई में बढ़ गई हैं। मैं भी देखता हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शादियों में रहता हूँ, निकाहों में जाना होता है। बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियाँ हो गई हैं, आजकल लालचें फंस गई। काश यही लालच अगर हमारी दीन और सुन्नियत भी हो जाए। एक हमारा पड़ोसी नमाजी है तो हम भी नमाज पढ़ेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। एक अगर हमारा पड़ोसी नमाजी है तो नमाज हम भी पढ़ेंगे, इसमें हिस्सा करिए। एक हमारा पड़ोसी हाजी है तो अल्लाह ने हमको अगर दिया है तो हम भी हज करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अगर इतना दिया है आपको तो एक बार जिंदगी में फर्ज है हज भी। नमाज तो 5 वक्त की फर्ज है, लेकिन आज हमारे माशरे में क्या हो गया है कि जुमा आता है तो मस्जिदें सब भर जाती हैं, और जहां जुमे के बाद असर आती है तो वही 2 4 5 6 वही 2 4 5 6 बूढ़े ठूढ़े जड़े। क्या तरीका बना रखा है तुम लोगों ने भाई? ए मुसलमानों, अब चाहते क्या हो ये बताओ पहले, क्या चाहते हो? अब इससे भी ज्यादा कुछ चाहते हो? इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हो जानते हो? बहुत अच्छा है। किस दौर से गुजर रहे हो? जब हम इतने से थे तो हुकूमत करते थे, करते थे। आज हम इतने हैं, कसम खुदा के गुलामी की कगार। आज हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं इस वजह से। आज हमारे पहनावे से हमको पहचान नहीं लगती है कौन हमारा है कौन पराया है। आज हम चेहरों से पहचान नहीं पाते कौन हमारा है कौन पराया है। क्या हो गया है मुसलमानों? आखिर चाहते क्या है? हसद हमारे दिल में है, कीना हमारे दिल में घुस गया है। आज अगर पड़ोसी कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को देखकर हमें खुशी नहीं हो रही है,
खुशी नहीं हो रही है, उसकी उसमें लग गए हैं कि ये कहां से ला रहा है, क्या कर रहा है, ये इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया, इसका मतलब कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा है। ये हमारी ज़हनियत इतनी गंदी हो चुकी है। ये नहीं है कि उसकी तरक्की पे खुश हो, एक हमारा बंदा तरक्की कर रहा है, हो सकता है जरूरत पड़ने पर ये हमारा साथ दे सकता है। जी बेशक। अगर हम उसका हसद करेंगे, उसको हम नीचे ढकेलेंगे, तो फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? इसका हसद करिए, इसका करिए, लेकिन अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक करिए, तब जिंदगी में जीने का मजा ही अलग है। ए नौजवानों, तुमको भी हमें पैगाम दे करके जाएंगे। आज हर नौजवान चाहता है तरक्की, चाहता है ना, हर नौजवान चाहता है कि हम तरक्की करें, बुलंदी करें। अब इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तो एक दुकान साथ में लेके आएंगे, बोलता हुआ लड़का। आप लोग बोलते रहा करें भाई, या तो आप बोलना नहीं जानते हैं या फिर जलसा होता नहीं यहाँ पे है। कुछ हुआ कर दिया करो। अम्मा बच्चों तुम तो बोलो यार, नौजवानों तरक्की चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं तरक्की? सभी लोग चाहते हैं। रख दीजिए नीचे हाथ। अब तरक्की जानते हो कहाँ मिलेगी? पीर साहब के पास नहीं मिलेगी। जी 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 जी, पीर साहब के पास नहीं मिलेगी, इस चक्कर में मत रहना। पीर साहब आ गए, हमने दस्तबोसी कर ली, हाथ चूम लिया, हम कामयाब हो गए, ठीक है। हजरत बोल रहे थे, शेर पढ़ रहे थे, हक फरमा रहे थे, सच फरमा रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई हकदार है तो कोई और है। जी जी बेशक पीर से ज्यादा अगर कोई तुम्हारे लिए कोई हकदार है तो कोई और है। जी हक है माशाल्लाह जी, बहुत कोई और है। मैं यहाँ पर आया, आपने खड़े होकर के मेरा इस्तकबाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने दस्तबोसी की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ऐ नौजवानों, काश इससे पहले अपने घर में अगर अपने बाप के खड़े होकर इस्तकबाल किया होता, अपने बाप की दस्तबोसी की होती, अपने पीर की दस्तबोसी करते तो वो ज्यादा अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ, अजमते वालिदैन, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, अगर तुम वाकई में तरक्की करना चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। जी बेशक बेशक, हक है। अपने वालिदैन को राजी कर लो, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है। जब तक घर में है, जब तक कद्र नहीं है। जब तक घर में है, जब तक कद्र नहीं है। जिस दिन घर से वो निकल जाती है, तब एहसास होता है कि आज हमारा बाप जिंदा होता, आज हमारी माँ जिंदा होती, आज हम फला मुसीबत में पड़े हुए हैं, आज हमारे इस मसले का हल हमारा बाप हमारी माँ निकाल देती। तब वो वक्त निकल चुका था मेरे हाथ से। ये बहुत सुनहरा वक्त है, बहुत सुनहरा मौका है। इस महफिल पाक से जाने से पहले अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाना, और अपने घर में जब जाना तो अपने माँ और बाप के सामने जाकर के खड़े हो जाना और उनसे माफी मांग लेना, और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, हमसे जो अभी तक गलतियां हो गई हैं, हम अनजान थे, हम इतनी वालिदैन की अजमत को नहीं समझते थे, लेकिन आज जलसे में गए हैं तो हमने समझा है वालिदैन की अजमत क्या होती है, वालिदैन क्या है। उनसे माफी मांग लेना और ये कह देना कि ऐ मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसको माफ कर देना, और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। ये गांव है, देहात है, खेती किसानी बहुत होती है। पीर साहब के मुंह से पान नहीं निकल पाया, पानी का गिलास। मैं भी आता हूँ उसमें, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे तंज नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। पीर साहब की जबान से पा नहीं निकल पाया, कहीं नहीं पे पानी, कहीं नहीं पे पा निकला, गिलास हाजिर। आज थका हारा तुम्हारा सुबह से शाम तक जब धूप में हल चला करके तुम्हारा बाप आया, अल्लाह वाह, थका हुआ तुम्हारा बाप तुम्हारे घर में आया। क्या कभी तुमने सोचा कि शायद हमारे बाप को भी प्यास लगी होगी, ठंडा ठंडा पानी ले जाकर के? हक है माशाअल्लाह, बहुत खूब।
माशाल्लाह सच है। क्या कभी सोचा, कभी पिलाया? ए नौजवानों, वाकई में अगर तुम तरक्की चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने वालिदैन को राजी करो। वालिदैन अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। अगर उसको तुमने दिल से अपना लिया, कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब। बेशक 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 हक है माशाल्लाह। अपने वालिदैन से मोहब्बत करोगे, इंशाल्लाह। उनको परेशान तो नहीं करोगे। आज नौजवान तरह से चार पैसे कमाने क्या लगा, फिर उसके कुछ समझ में नहीं आता है, वो जमीन पे पैर ही नहीं रखता है। हर महीने उसको सूट चाहिए, हर महीने उसके लिए चप्पल सैंडल चाहिए, हर महीने उसके लिए जूता चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, हम तो कहते हैं और तरक्की करो, हर महीने नहीं हर हफ्ते बनाओ। बहुत अच्छी बात है, अपने शौक पूरे करो। कम से कम अगर 4 सूट तुम अपने लिए लाए हो तो कभी अम्मा के सर पर तुमने कभी अपने हाथ से चादर पहनाई है? पहनाई है कभी? क्या कभी तुमने जाना है कि अम्मा भी तो ख्वाहिशात होंगी? अम्मा का कभी तो दिल है कि हमारा ही दिल है, कि हमारी बीवी के दिल है? डर है कहीं अम्मा के हम चादर डालने के हमारी बीवी ना नाराज हो जाए। ये बीवी के गुलामों, कल कयामत में बीवी तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये माँ काम आएगी। ये बूढ़ा बाप तुम्हारे काम आएगा। देखिए औरत है, बीवी है आपकी, उसके भी हुकूक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको आप नीचा, उसको गिरा मत समझिए, लेकिन पहले वालिदैन, जी बेशक पहले वालिदैन। काश अगर बाजार से कुछ लेकर के आए हो, अगर तुम एक में नहीं खिलाना चाहते हो तो 2 डिब्बे लाओ, एक अम्मा को दो, एक बीवी को दो, तो कितना अच्छा लगता है। मैं तकरीर नहीं करता हूँ, एक आजकल के माहौल, एक हालात में बयान कर रहा हूँ। जी हक है जी, आज क्या होता है, बाजार जाते हैं, कोई चीज अच्छी पसंद आई, फला जगह पे हमने देखा था बीवी ने फला चीज अच्छी बड़ी शौक से खाई थी। वो तलाश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तलाश करते करते 2 4 6 10 20 दुकानें छूट गई, लेकिन आखिर में जाकर वो चीज मिल गई। मिलने के बाद वो उसको ले लिया, रख लिया बड़ी एहतियात के साथ में, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं फूट ना जाए। जब घर में दाखिल हुए, घर में दाखिल होने से पहले उस चीज को इसी जगह पे रख लिया, किसी की नजर न पड़ जाए, किसी की नजर न पड़ जाए। गए, जाने के बाद दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। खिदमत करो, उसके शौक पूरे करो, लेकिन उसके साथ साथ में अगर कभी माँ के लिए कोई चीज लेकर के आओ, उसको माँ के हाथ में दे दो, देखो कितना अच्छा लगेगा। दिल से कसम खुदा की अगर दुआ निकल गई, उसने अपने माँ ने अपने बेटे को दिल से दुआ दे दी, कसम खुदा की तुम कामयाब दुनिया में भी रहोगे और आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक हक है, हक है। आज एक मामला बन गया है, पीरों ने तो एक ठेका ले लिया है, पीरों ने एक ठेका ले लिया है, आओ जन्नत हमारे बात। मैं हक बात कर रहा हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत सियाहकार हूं, लेकिन ए नौजवानों, दामन हाथ में हाथ दे दोगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन उसके साथ में हाथ देने से पहले अपने बाप के हाथ को चूम के आना, तब हाथ देना। पीरों से दुआएं कराने वालों, पीरों की खिदमत करने वालों, पीरों के हाथ पैर दाबने वालों, जब तक तुम्हारी ये चीज कामयाब नहीं होगी, जब तक अपने वालिदैन को राजी नहीं करोगे, बेशक बेशक हक है, जब तक अपने माँ बाप को राजी नहीं करोगे, जब तक ना हाथ पैर दबाना काम आएगा, ना चूमना चाटना काम आएगा, ना नजराना, ना शुक्राना, कभी भी किसी कोई भी चीज कामयाब होने वाली नहीं। घर से चले हो पीर साहब के पास, चलिए जियारत करेंगे, उनसे दुआ कराएंगे, फला काम करने जा रहे हैं, पीर साहब दुआ करिए, अल्लाह उसमें कामयाबी दे दे। बिल्कुल पीर साहब दुआ करेंगे, कामयाबी मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता अपने वालिदैन को नाराज करके पीर साहब के पास जा रहे हो दुआओं के लिए,
अपने वालिदैन को नाराज करके पीर साहब के पास जा रहे हो कि पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम फला काम करने जा रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल जाए, मैं कसम खुदा की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पीर साहब रात दिन दुआ करें, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज है तो दुआ कभी कामयाब होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर वालिदैन को राजी करके, अपने माँ बाप को राजी करके अपने घर से अपने पीर साहब के पास जा रहे हो दुआओं के लिए, अगर वालिदैन ने दुआओं से नवाज करके तुमको भेजा है पीर साहब के पास, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप की दुआ कबूल होगी, पीर साहब की दुआ बेशक बेशक और तुम कामयाब होगी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह। धर्मापुर वालों, कुछ लोगों को शायद बहुत बुरी लगी जो उठ के चल दी, बहुत बुरी लगी, बुरी कहने लगे। आज तुम उठ के जा रहे हो, कल तुम भी बूढ़े होगे, आज तुम खिदमत करोगे, कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी खिदमत करेगी। बेशक बेशक हक है। आज तुम अपने वालिदैन को नाराज करोगे, वालिदैन को तकलीफ दोगे, कभी औलाद से अपने जो है ख्वाहिश मत रखना, ये औलाद हमारी हमारे काम आ जाएगी। से जब रुखसत हो, रुखसत होने से पहले अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, अपने वालिदैन से हम बेपनाह मोहब्बत करेंगे, एक और नेक बन करके जाएंगे, अपने दिलों में मोहब्बत और इखलाक लेकर के जाएंगे। हज़रत ने शादियों के बारे में बताया, बेटा माहौल नहीं मिल रहा है, वरना सुन्नियत के ऊपर दो चार छह बातें और कहना थी, लेकिन आप लोग साथ नहीं दे रहे हो तो इसलिए माहौल नहीं बन रहा है। वरना आप आज हमारे बीच में हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल रिजवान को आप किसी ने देखा है? नीचे वालों ने किसी ने देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा। जानते हो, सुना है कितने बड़े बड़े अल्लाह के मुकद्दस वली थे, जानते हो? जानते हो? मानते भी हो, मानते हो ना? सभी लोग मानते हैं। जानते हो हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रिजवान ने जितने भी बातिल फिरके हैं उनका तो रद्द किया ही है, उससे कहीं ज्यादा अगर रद्द किया है तो वो सुलह कुल्लियत का किया। जानते हो सुलह कुल्ली? जानते हो कौन? सुलह कुल्ली कौन होते हैं? तुम्हारे बच्चे हैं? शादी की किसी की? एक की? लड़के की लड़की की? लड़के की। बहू कहाँ से लाया? डकरवा। डकरवा तो सही जगह। कुछ ऐसी भी होंगी, बहुएं आई होंगी या बेटियां गई होंगी, कुछ उल्टे सीधे लोग भी होंगे। अच्छे बुरे की तो पहचान है? अच्छा कौन है? कौन है? चलिए भाई जो लोग बैत होना चाहते हैं ऐसा है, खड़े हो जाइए आप। हम भी खड़े होंगे, आपको खड़ा किया है तो हम भी खड़े होंगे, ठीक है? आ जाओ, हमारी बात गौर से सुनो। हम इंसान हैं, गलतियां किससे होती हैं? इंसान से। गलतियों की तौबा भी है, तौबा है। तौबा जब करता है इंसान तो अल्लाह उसका माफ भी करता है ना, करता है। अगर हम अपनी गलतियों की तौबा के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार पढ़ें तो उसमें कोई बुराई है? इस वक्त तुम्हारे लिए हज़रत ने फरमाया मुरीद हो जाओ। शायद साहब आए थे, आपने फरमाया कि मुरीद हो जाइए। सच्ची बात बताएं, सच्ची बात बताएं, इस वक्त मुरीद को पीर की जरूरत नहीं है।
हजरत, मैं जो जुमला बोलना है उसको समझिएगा। इस वक्त मुरीद को पीर की जरूरत नहीं है, पीर को मुरीद की जरूरत है। पूछिए क्यों? बड़े अक्लमंद लोग हैं यहाँ पे भाई, माशाअल्लाह। क्या समझ में आया? आज नहीं, इस वक्त हमको जरूरत है, आपको नहीं जरूरत है। आपको जरूरत होती तो कसम खुदा की जितनी देर बोले हैं हम कम बोलते, आप ज्यादा बोलते हैं। समझ गए? या तो आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही थी, या तो आप हमको सुनना नहीं चाहते। दो में से एक ही बात हो सकती है। ठीक है? पीर को मुरीद की जरूरत है। पूछिए क्यों? तुम्हारे किसी चीज से कोई लालच नहीं, तुम्हारे पैसे से किसी पीर को लालच नहीं। ठीक है? तुम्हारे घर में आएंगे, दावत खाएंगे, पीर साहब को लालच, पीर साहब के पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम्हारे घर पे आएंगे। ठीक है? अगर किसी पीर को सुन्नी सही अकीदा, पीर को अगर किसी चीज की लालच है तो वो लालच है तुम सुन्नी सही अकीदा पीर के हाथ में हाथ दे दोगे, तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत बनेगी। तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत बनी रहेगी। लालच बस इस बात, और किसी चीज की लालच नहीं है। ठीक है? अब एक बात बताइए, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो पहले से मुरीद हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नीचे अब ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं? उसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई, इंसान है। अभी मौका नहीं आया, नहीं हो पाए, मौका आएगा तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब नीचे हाथ कर लीजिए। ठीक है? हमारी माँ बहनें भी खड़ी हुई हैं। अगर उनका अब इतने, मैंने क्या कहा, जो जहां से मुरीद है वो वहीं से मुरीद रहेगा। ठीक है? वो वहीं से मुरीद रहेगा, लेकिन सुन्नी सही अकीदा पीर। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे भी पीर टहल रहे हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी पीर हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए आपकी भी तारीफ कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। हमारे स्टेज पे आ रहे हैं तो मसले के आला हजरत की बात कर रहे हैं, दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं तो मसले का हजरत की गद्दारी भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे पीरों से बचने की जरूरत है। ठीक है? ऐसे पीरों से बचने की जरूरत है। तो मैं जो कहा अभी कुछ समझ में आया? जो जहां से मुरीद है वो वहीं से मुरीद रहेगा, और जो कहीं से मुरीद नहीं है अगर उसका दिल गवाही दे तो वो सिलसिले में दाखिल हो जाए, वरना वो भी तौबा की नियत से पढ़ दे। ठीक है? अगर उसका दिल गवाही दे तो वो सिलसिले में दाखिल हो जाए, वरना वो भी तौबा की नियत से जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़े। आप लोग तैयार हैं? जिसके पास रुमाल पहुंच गया है वो रुमाल पकड़ दे, और जिसके पास रुमाल नहीं पहुंच पाया है वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख लें। हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, उनके पास अगर पहुंच गया तो एक दो पकड़ लें, बाकी एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख लें। और जब हम ये कहेंगे दाखिल हुए तो आप माँ बहनें कहेंगे दाखिल हुई। ठीक है? पढ़िए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक दूसरे कंधे पे हाथ रख लीजिए। पढ़िए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हमने अपना हाथ सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते पाक में दिया। सिलसिला ब सिलसिला हमने अपना हाथ सैयदना गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हम सिलसिला आलिया कादरिया वाहिदिया में दाखिल हुए। खुदाबंद कुद्दूस हमको गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। हमने अपना जान माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए अल्लाह और उसके रसूल के हवाले किया। अल्लाह ताला हमको इस पर कायम व दायम फरमा। अहले सुन्नत व जमाअत यानी कि मसलके आला हजरत पर हमको हमेशा हमेश कायम
व दायम फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत। तो जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत। डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम गुलाम तेरे महबूब की महफिल को रचाया सजाया मनाया, बाद नमाज ईशा से लेकर के अब तक तेरे महबूब के महबूबों का जिक्र पाक हुआ है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस महफिल पाक को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। खुदाबंद कुद्दूस, हम गुलामों की हाजिरी को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से हमारे घर में रहमत नूर की बारिश अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हमारे घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हमारे घरों में मस्जिदों वाला माहौल पैदा फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से हम में से जो बेनमाज़ी उनको पंज वक्त जमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हमारे सजदों में तड़प पैदा फरमा दे। खुदाबंद कुद्दूस, हमारे पेशान में सजदों की तड़प पैदा फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, आज जिस बच्चे की सर पे दस्तार बंदी की गई है, खुदाबंद कुद्दूस, इसके इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। खुदाबंद कुद्दूस, इस बच्चे से दीन सुन्नियत का खूब काम ले ले। खुदाबंद कुद्दूस, इस बच्चे को दीन सुन्नियत का सच्चा सिपाही बना दे। खुदाबंद कुद्दूस, इस बच्चे के उस्ताद गिरामी अली जनाब कारी मोहम्मद राशिद खान साहब बरकाती साहब के इल्म में उम्र में रिज़्क़ में वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। खुदाबंद कुद्दूस, बच्चे के वालिदैन को दोस्त अहबाब को तमाम खुशियाँ नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस महफिल पाक की बरकत से हम में से जो परेशान हाल उन परेशानी को दूर फरमा दे। खुदाबंद कुद्दूस, हमें जो कर्जदार कर्ज से फरोशी अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हमें से जो औलाद उनको औलाद सालिह अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हमें से जो बीमार है शिफा और सेहत अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हमें से जो बेरोजगार है रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे उलमा इकराम जो नसीहत आमीज़ बयानात फरमाए पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। खुदाबंद कुद्दूस, हमारे उलमा इकराम के इल्म में उम्र में रिज़्क़ में वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, नौजवानों ने कमेटी ने के मेंबरानों ने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को रचाया है सजाया है मनाया है। खुदाबंद कुद्दूस, इस महफिल पाक की बरकत से नौजवानों को हर मोड़ पर कामयाबी तरक्की बुलंदी अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, नौजवानों के हौसलों में बुलंदी अता फरमा दे। खुदाबंद कुद्दूस, नौजवानों को सलामती के साथ में कामयाबी तरक्की बुलंदी अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, इस महफिल पाक की बरकत से बस्ती वालों को तमाम खुशियां नसीब अता फरमा। तमाम ज़मीनी आसमानी बाव से महफूज अता फरमा। बद नजरों की नजर से महफूज अता फरमा। हासिदों के हसद से महफूज अता फरमा। इस महफिल पाक की बरकत से खुदाबंद कुद्दूस, इस गांव पर रहमतों बरकतों की बारिश अता फरमा। खुदाबंद कुद्दूस, हम सबको एक और नेक बना दे, हासिदों के हसद से बचा दे।
इस्लाम मुसलमानों का बोलबाला अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस हम सबों को सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस हम सब सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस अहले सुन्नत व जमात यानी कि मसलक आला हज़रत पर हम सबों को कायम व दायम अता फरमा। खुदावंद क़ुद्दूस रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, हम सबों का खात्मा ईमान पर अता फरमा दे। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व आलिहि व असहाबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा। जो लोग सिलसिले में दाखिल हुए हैं वो अपने चहीते